रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज अपनी इस शॉर्ट वीडियो में मैंने बात करनी है ज़ीरो कंडीशनल की। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कंडीशनल सेंटेंसेस की कि वो क्या होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस एक्चुअली एक कॉम्बिनेशन है टेंसेस का जो कि एक पर्टिकुलर सेंस को कन्वे कर रहा होता है। यानी कि एक्चुअली दो सेंटेंसेस जो हैं वो जुड़ के एक कंडीशन बनाता है, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स है। ये जो सेंटेंसेस होते हैं मोस्टली इफ़ से शुरू होते हैं और इफ़ पार्ट जो है वो कंडीशन देता है और जो दूसरा पार्ट होता है वो उसका रिज़ल्ट पार्ट कहलाता है या रिजल्टेंट क्लॉज कहलाता है। तो हम इसको शुरू करते हैं और फिर आपको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी ज़ीरो कंडीशनल की। ज़ीरो कंडीशनल जो है इसको हम यूज़ करते हैं ऐसे एक्शंस को बताने के लिए जो कि यकीनी होते हैं, जिनको हम नेचुरल फैक्ट्स कहते हैं, जिनको हम नेचुरल ट्रूथ कहते हैं। हमें पता होता है एग्जैक्टली कि क्या होगा। अब ये टेंस बताने के लिए, इन एब्सोल्यूट सर्टेनिटीज़ को बताने के लिए जो कि बिल्कुल फैक्ट्स हैं, इनको बताने के लिए हम दोनों क्लॉजेस के अंदर इफ़ वाले पार्ट में भी और उसके रिज़ल्ट वाले पार्ट में भी हम प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं, ठीक है। और एज ए स्टूडेंट जब आप अपने एकेडमिक राइटिंग्स कर रहे होते हो तो उसमें भी आपको अक्सर ये टेंस यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमारा इफ़ पार्ट है और ये हमारा रिजल्टेंट पार्ट है। इफ़ यू नॉक डाउन ऑल द पिन्स यू गेट 10 पॉइंट्स, ठीक है। आपको पता है कि ये जो पिनिंग एक गेम होता है। अगर आप सारी पिन्स को गिरा दें तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। तो दिस इज़ समथिंग सर्टेन। इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, इसमें कोई अनरियलिटी नहीं है, ये सर्टेन है। इसलिए हम इसमें ज़ीरो कंडीशन को यूज़ कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इसके इफ़ पार्ट में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इसका जो रिज़ल्ट पार्ट है इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इफ़ योर बैटरीज आर डेड द अप्लायंस डजंट वर्क। एक फैक्ट है कि अगर आपकी बैटरीज बंद हो जाएं तो आपकी जो भी अप्लायंस है वो काम नहीं करेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये पार्ट भी प्रेजेंट में है और ये पार्ट भी प्रेजेंट में है। तो अगर आप सर्टेनिटीज़ बताना चाह रहे हो, आप फैक्ट्स बताना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको ज़ीरो कंडीशन यूज़ करना होगा। और ज़ीरो कंडीशन के अंदर जो दोनों क्लॉजेस हैं ये प्रेजेंट में होंगे। एक बात और याद रखें कि जब इफ़ क्लॉज पहले आता है तो उसके बाद हम कॉमा ज़रूर लगाते हैं। मज़ीद एग्जांपल देखते हैं। इफ़ यू यूज़ द रॉन्ग पिन नंबर द ATM डजंट गिव यू मनी। अगर आपने रॉन्ग पिन लगा ली, ये हमारा फर्स्ट क्लॉज हो गया, कॉमा मैंने सेपरेट कर दिया, तो ATM आपको पैसे नहीं देगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने नेगेटिव यूज़ कर लिया है। तो आप अपनी मर्ज़ी से इनको नेगेटिव बना सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इनको इंट्रोगेटिव बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। इफ़ यू स्कोर अ टच डाउन यू गेट 6 पॉइंट्स। ओके, ये भी गेम का रूल है, आपको पता है। इफ़ द फिश कम्स आउट ऑफ वाटर इट डाइज़। अगर पानी से ये बाहर आती है तो ये मर जाएगी। फिश कम्स आउट प्रेजेंट में और डाइज़ भी प्रेजेंट में, कंडीशन क्लॉज भी प्रेजेंट में और इसका जो रिजल्ट क्लॉज है ये भी प्रेजेंट में होगा। इफ़ इट इज़ नाइट द सन डजंट शाइन। ये भी देखिए एक नेचुरल फैक्ट है, अगर रात हो जाए होगी तो सूरज शाइन नहीं करेगा। इफ़ यू पॉट द ब्लैक बॉल एट द एंड ऑफ द गेम यू विन। अगर आप इस ब्लैक बॉल को आखिर में डालोगे पॉट में तो आप जीत जाओगे। तो आपने देखा कि जो ज़ीरो कंडीशन है ना, इसके अंदर जो दोनों क्लॉजेज हैं वो प्रेजेंट टेंस में है। आपका कंडीशन क्लॉज जिसको हम इफ़ क्लॉज कहते हैं वो भी, और आपका रिजल्टेंट क्लॉज जो कि उस कंडीशन का रिज़ल्ट बता रहा होता है वो भी दोनों के दोनों प्रेजेंट में है, जबकि यहाँ पर एक कॉमा लग रहा है। तो आई एम श्योर कि आपको ज़ीरो कंडीशन समझ में आ गई है।
आपको ये भी समझ में आ गया है कि ज़ीरो कंडीशन को हम यूज़ करते हैं जब हम कुछ फैक्ट्स को बताने के लिए बात कर रहे हैं, कुछ सर्टेनिटीज़ को बताने के लिए बात कर रहे हैं जो कि यकीनी है। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ कमेंट मी in your comment section and subscribe my channel, and please help me to improve. Thank you very